नमस्ते। आज हम एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या हाल है उनके दिल का। यहाँ पर मैं 2 पाइल रखे हैं, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। इसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये डिटेल रीडिंग आज हम करने वाले हैं। देखो, जो ये पार्टनर है वो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान अब तक आपको भूले नहीं है, आपका इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पर देखो 45 नंबर है प्लस 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है। यहाँ पर है 3 नंबर। ओके, देखो इस इंसान में चेंज आया है और मे भी बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में भी बहुत चेंज आने वाला है। आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। ये पर्सन नसीब के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं डर है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो या नहीं हो, ऐसा भी ये बहुत सोच रहे हैं आजकल। देखो दी फूल और करेज साथ में आए हैं। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है। इस इंसान को अपने अंदर करेज बढ़ाना चाहिए। इंसान में स्ट्रेंथ की कमी है। कुछ तो ऐसी बात है कि ये इंसान हिम्मत हार चुका है और कहीं ना कहीं नसीब के बारे में बहुत सोच रहा है। आपके साथ नई शुरुआत भी करनी है और डर लग रहा है कि आप इनके नसीब में हो कि नहीं हो। इंसान को आज भी आशा है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो सकती है और ये करना चाहते हैं। बहुत पैशनेट सा फील करते हैं ये आपके लिए, बहुत सोचते हैं आपके बारे में और रिस्क लेना तो चाहते हैं। मे बी इस इंसान के अंदर अगर हिम्मत भी नहीं है तो भी ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे जो अंजाम हो। लेकिन ये इंसान चाहता है कि अब ये सब कुछ चेंज हो जाए और हमारे रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। फाइव ऑफ सोर्स, आप दोनों माइंड गेम खेल रहे हो एक दूसरे के साथ, बातें छुपा रहे हो एक दूसरे से। या तो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो या ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। ट्रस्ट इशू इस रिलेशन में है और ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लगातार नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। इस इंसान को सब जानना है क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखो बैलेंस चाहते हैं ये इंसान। जो कुछ भी आपने इस इंसान को प्यार दिया वो प्यार अब आपको लौटाना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, देखो दी फूल और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे। ये आपको बोलेंगे कि इनकी क्या हालत है आपके बिना, ये आपके बिना नहीं रह सकते। द हायरोफेंट है और द एम्परर है। कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि इनके पास दो ऑप्शन है, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चलाते हैं, आपकी तो कुछ बात सुनते नहीं हैं। देखो ये आपके बारे में सोचते तो है लेकिन आपको उतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे आजकल जितनी कि आपको देनी चाहिए, जितने कि आप हकदार हो। ये इंसान अपने घमंड में जी रहा है और मे भी बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि इनके पास दो ऑप्शन है, ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इनकी फैमिली हो सकती है। ओके, लेकिन इस इंसान को ये एहसास तो है कि आपने इनसे प्यार किया था और ट्रस्ट इशू भी है। अगर यहाँ पर देखो जैसे कि द हायरोफेंट है तो इस इंसान के पास दो ऑप्शन है,
तो आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन इनकी फैमिली, तो आपको डर है कि अपनी फैमिली के आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये मुझे सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, ऐसा डर आपके भी मन में है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आपका अपने प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा ये इंसान सोचते रहते हैं। और प्यार तो ये आपसे करते हैं, अभी तक ये आपको भूले नहीं हैं, आज भी ये उन सब बातों को याद करते हैं, आपको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। देखो, एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील करते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल आपके बारे में, और सोच रहे कि एक नई शुरुआत करनी है। रिलेशन में जो कुछ भी हो वो सब कुछ भूलकर हम क्यों ना एक नई शुरुआत करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको सॉर्ड ऑफर भी देना चाहते हैं। इंसान फास्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि लेना चाहते हैं। कुछ मजबूरियां हो सकती कि इंसान आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा है जितना कि देना चाहिए, कुछ ऐसी मजबूरियां भी हो सकती हैं। देखा, दी फूल 2 बार आया है, यहाँ पर भी दी फूल है और यहाँ पर भी दी फूल है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहता है। एस ऑफ सोर्स, दी फूल, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये इंसान दिल से चाहता है इस रिलेशन की नई शुरुआत हो। अभी तक ये इंसान आपको भूले नहीं है। देखो, इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू तो है, लेकिन प्यार भी उतना ही है। बहुत प्यार करते हो आप एक दूसरे से, और ये इंसान अब तक आपको भूले नहीं है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, पहले भी यहाँ पर आया है चेंज, भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप दोनों कोशिश करोगे एक दूसरे की तरफ बढ़ने की, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो कुछ भी गलतफहमियां हुई थी, मे बी वो सारी सुलझ जाए। देखो, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, ट्रस्ट इशू यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो, सॉर्ड ऑफर देना चाहते हैं आप। इंसान अब आपके ज़िंदगी में आएंगे तो कुछ सॉर्ड ऑफर लेकर आएंगे। अब ये डिसाइड करके आएंगे कि हाँ, मुझे ये करना है, करना ही है। तो देखो, 9 ऑफ वैंड्स, कुछ डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, मे बी आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, आपके ऊपर थोड़ी नाराज़गी भी है इस इंसान की। देखो, यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ वैंड्स। मे बी इस इंसान का परिवार इस इंसान को रोक रहा है आपके पास आने के लिए, इनके फ्रेंड्स रोक रहे हैं आपके पास आने के लिए। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इनका परिवार आप दोनों के बीच में आ रहा है और वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो या आप दोनों रिलेशन में आगे बढ़ो। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसी बात है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस इंसान को इंतज़ार नहीं है आपका। देखो, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत। क्वीन ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेफिनेटली द टावर मोड यहाँ पर रिलेशन में यहाँ पर आया है। आप दोनों को भी दिल दिमाग में बहुत डर बैठा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मे बी पास्ट में ऐसी बहुत कुछ बातें हुई थी जिसकी वजह से अब आप दोनों को डर लग रहा है कि इस रिलेशन में कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन इस इंसान को इंतज़ार है आज भी आपका, और ये इंसान आपको सॉर्ड ऑफर देना चाहते हैं। ये इस रिलेशन की नई शुरुआत चाहते हैं, और करेज की कमी है इस इंसान में, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपके पास आने के लिए। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत सपने देखे जा रहे हैं आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। दी फूल और एस ऑफ सोर्स, दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये इंसान कितने चाहते हैं, कितने दिल से चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना। ये आपको आज तक भूले नहीं हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं और आपके साथ नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि अब तक तो ये इंसान आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर ये इंसान आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस भी बात का इस इंसान को डर है, धीरे धीरे ये इंसान उस डर से निकल जाएंगे। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं।
जो कुछ भी इनके दिमाग में है ये आपको बोलेंगे, ये कुछ बातें भी आपसे क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में वापस आए और आपको बोले कि हमें इस रिलेशन की एक खूबसूरत नई शुरुआत करनी चाहिए। हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। देखो किंग ऑफ कप्स, ये इंसान अब आपके लिए इमोशनल फील करने वाले हैं। ये इंसान आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे। जो भी आपके लिए इमोशनल फील करते हैं ये आपसे जाहिर करेंगे। ये बात ये आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। द चैरियट, डेफिनेटली ये जो भी इमोशंस है वो आपसे जाहिर करेंगे, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। देखो इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये हम देख रहे थे, और कार्ड आया है द चैरियट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये आपको अपने दिल की बात जाहिर करने वाले हैं। बोला कि इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था आज तक जितने आपको देनी चाहिए, अभी आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। अभी आपको बताएंगे कि आपको कितना लाइक करते हैं, आप कितने खूबसूरत हो या आप कितने हैंडसम हो। ये पर्सन बोलेंगे आपको कि आपकी तारीफ करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी बहुत कुछ ये बातें आपको जाहिर करने वाले हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन है कि ये आपकी तरफ वापस आएंगे, इमोशनली फील करने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं। और इनका जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा बहुत ही मीनिंगफुल होगा, बहुत इमोशन से भरा हुआ होगा। देखो किंग ऑफ कप से यहाँ पर इमोशंस भर भर के होंगे इनके दिल में। जब ये आपके पास आएंगे ये रियलाइज़ करेंगे आपके प्यार को और बोलने वाले हैं कि हम इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आपका क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन को लेकर, आप क्या सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स। आप भी इस इंसान को बहुत पसंद करते हो जितना कि ये आपको करते। दोनों को सेम अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं और आप भी इस इंसान को उतना ही पसंद करते हो। इनकी पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्शन फील करवाती है और आपकी भी पर्सनालिटी ऐसी है कि इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन होता है। इस बारे में दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज़िद्दी है, क्या ये मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा डर भी है आपके दिमाग में। देखो आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान का कॉल मैसेज आए आपको। देखो 6 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, बहुत इमोशंस भर भर के है आपके दिल में इस इंसान के लिए। आप खुद कॉल मैसेज करना चाहते हो, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो। एक इमोशनल ऑफर का इंतज़ार है आपको इस इंसान की तरफ से। गुस्सा भी है आपके मन में, थोड़ा कुछ नाराज़गी है, आप कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हो इस इंसान से। आप चाहते हो कि मिलकर कुछ बातों को क्लियर किया जाए। कुछ गलतफहमी हो सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, आप उन बातों को क्लियर करना चाहते हो। देखो डेथ, दिल से चाहते हो आप भी कि एक नई शुरुआत हो, आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं। देखो आप दोनों का भी दिल एक दूसरे में अटका हुआ है, दोनों की भी जान अटकी हुई है एक दूसरे में। दोनों भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक दूसरे की यादों में अटके हुए हो, आप दोनों भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप, मे बी ये इंसान कुछ एक्शन नहीं ले रहा है इतने दिन से, तो आप बहुत परेशान हो रहे थे, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप परेशान हो रहे हो, नई शुरुआत चाहते हो आप। देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि ये इंसान कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आप बहुत बर्डन ले रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपके मन में कोई डर है
उस डर को आप निकाल नहीं पा रहे हो अपने मन से और बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो उस बात का। एस ऑफ कप्स, आप नई शुरुआत चाहते हो डेफिनेटली। यहाँ पर भी डेथ का कार्ड पहले आया था, तो आप दिल से चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। देखो 2 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, इमोशंस भर भर के हैं आपके दिल में, आप इस इंसान को भूल नहीं सकते हो। एस ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट सा फील करते हो बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कुछ ऑफर करे, आप चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। ओके, तो ये है आपकी करंट फीलिंग इस इंसान को लेकर। दिल से चाहते हो आप कि ये सब जो कुछ भी अंधेरा है इस रिश्ते में, ये अंधेरा ख़त्म हो जाए, एक नया सवेरा हो, एक ब्राइट फ्यूचर हो। अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। इट्स अप टू यू। यस, एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है यस। जो कुछ भी आप सवाल कर रहे हो या जो कुछ भी आप चाहते हो, तो उसका आंसर है यस। और यहाँ पर है इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू कि ये आपके ऊपर है। आपके कर्मों को यहाँ पर एंजल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही होगा। आपको कर्म करने होंगे, आपको विश्वास रखना होगा, तब जाके आपके सारे सपने पूरे होंगे। और यहाँ पर आया है बिग यस। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही सक्सेस आप अचीव करोगे। आपके लिए आया है बिग यस। जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस। यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं। ये यूनिवर्स, ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ये सब कुछ आपकी परीक्षा ले रहा है भगवान। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी कुछ परीक्षाएं ले रहे हैं भगवान, आपको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, होल्ड योर विजन। तो जो आपकी परीक्षा ले रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिम्मत हारनी है। आपको अपनी पूरी हिम्मत से आपको आगे बढ़ना है और अपने जो भी आपका विजन उसको होल्ड करके रखना है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना है। थोड़ा मेडिटेशन करने की और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको पॉजिटिव सोचना है और हिम्मत नहीं हारनी है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखो मैंने अभी क्या बोला था कि आपकी बहुत परीक्षाएं हो रही है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो जो कुछ भी आपने अब तक सीखा, उससे जो भी आपको अनुभव मिला, उसके आधार पर अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऊंची उड़ान भरनी है। यहाँ पर है सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखो गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, हमेशा नज़र है आपके ऊपर। गॉड, आप जैसे कि गहना बनाने से पहले उस सोने को तपाते हैं ना, वैसी सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है कि आपको बहुत तपा रहे भगवान, और बहुत जल्द आपका एक खूबसूरत सा गहना बन जाएगा। बहुत संघर्ष है लेकिन उसमें से आपकी जीत होने वाली है। भरोसा टूट गया। आपके पर्सन आपको बोल रहे कि मेरा भरोसा टूट गया है। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। मे बी इस इंसान को कोई बात बुरी लगी है और इनका भरोसा टूट गया है आपके ऊपर से। ख्वाहिश, इस इंसान की ख्वाहिश है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें है इस इंसान के दिल में। तुम पछताओगे। ये इंसान आपको कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपने नहीं मानी, और ये इंसान बोले कि तुम पछताओगे इस बात को लेकर। आपको रिजोनेट करना है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। मे बी ये इंसान आपकी याद में वो सॉन्ग सुनते हैं, या इनकी जो फीलिंग्स है ये इस सॉन्ग से रिलेटेड है। ये दुआ है मेरी रब से कि तुम्हें सादगी में सबसे मेरी सादगी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से
कि तुम्हें आशिकी में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। इंसान केयरिंग होना चाहिए, स्मार्ट तो फ़ोन भी है। ओके, इसका मतलब है आप केयर नहीं कर रहे हो इस इंसान की, ऐसा इस इंसान को लगता है। तुम नहीं जानते मेरे लिए तुम क्या हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं और ये पर्सन बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो या तुम क्या हो। ब्लॉक करने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता। मे बी आपने ब्लॉक करके रखा है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ब्लॉक करने से रिश्ता थोड़ी ख़त्म होता है। किसकी नज़र लगी, ये पर्सन पूछ रहे किसकी नज़र लगी इस रिश्ते को। इतना खूबसूरत रिश्ता था, अचानक से क्या हो गया इस रिश्ते को, किसकी नज़र लगी। ओके, तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या सोच रहे वो आपके बारे में, उनका अगला कदम क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्ड है द रिबेल। इस इंसान को घमंड है। मे बी इस इंसान ने अपने घमंड की वजह से आपसे दूरियां बना ली। आपके बहुत सपने देख रहे हैं ये, रात दिन आपके बारे में सोचना, आपके सपने देखना, और बहुत दुखी हो रहे हैं आपसे दूर होके। मे बी इस इंसान को समझ में आई है अपनी गलतियां, ये अब आपकी चिंता करने लगे हैं। देखो यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शंस, इस इंसान को आपकी केयर होने लगी है। सपने देखे जा रहे हैं आपके। पेशेंस, इतना दर्द होने के बावजूद, इतना दुखी होने के बावजूद, आपके इतने सपने देखने के बावजूद भी इंसान पेशेंस रख रहे हैं। ये इंसान सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है आपसे बात करने के लिए, और ये पेशेंस रख रहे हैं। द एम्प्रेस, देखो आपकी खूबसूरती को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपका रहने का स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपकी खूबसूरती को याद कर रहे हैं। और इस इंसान को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया था, ये मानते हैं इस बात को। देखा 4 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर भी देखो सॉरो, दुखी तो है, आपसे बिछड़कर दुखी तो है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखो यहाँ पर सॉरो और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स, परेशानी तो है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर है द चैरियट और द हायरोफेंट। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन दो ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा उनका परिवार है दूसरा ऑप्शन, या करियर है दूसरा ऑप्शन। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके बारे में जब भी सोचते हैं तो ये अपने आप को रोक देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपको पता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपने जाने अनजाने में इस इंसान को हर्ट कर दिया है। कुछ तो ऐसा आपने बोल दिया है कि इंसान बहुत हर्ट हो चुके हैं और ये उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बहुत लोगों को रिजल्ट हुआ कि आपने जाने अनजाने में इस इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया है कि ये पर्सन बहुत ही हर्ट हो रहे हैं, उस बात को याद कर करके परेशान हुए जा रहे हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान ने जो आपका दिल तोड़ा है, आपको जो दुख दिया है, ये उन बातों को मिस कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस इंसान को। जो कुछ भी आप दोनों में जो कड़वी यादें हैं, जो दुख है, उन बातों को जब याद करते हैं तो इस इंसान को बहुत बर्डन फील होता है।
और ये फिर रातों को सो नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखा, डेफिनेटली नई शुरुआत तो चाहते हैं, इमोशनल ऑफर करना चाहते हैं आपको, अपने इमोशंस आपसे जाहिर करना चाहते हैं। ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कुछ भी दुख है, जो परेशानी है, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो इस इंसान का उस बात का बहुत बर्डन हो रहा है और ये चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना। ओके, इमोशंस इस इंसान के दिल में है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फिक्स नहीं रहता था आपके लाइफ में, इसका आना जाना शुरू रहता था। आते थे, वापस जाते थे, कुछ दिन से फिर वापस आते थे, फिर वापस जाते थे, क्योंकि ये इंसान डिसाइड नहीं कर पाता। इसके दिमाग में हमेशा दो दो थॉट्स चलते रहते हैं। और अभी भी देखो, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका अटेंशन पाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहता है, और पता नहीं दूसरा ऑप्शन क्या है जो इंसान को रोक रहा है बहुत ज़्यादा। जब भी आपके पास आने के लिए सोचते हैं तो थर्ड पार्टी जो भी है, इनका करियर है, इनका परिवार है, ये इस इंसान को रोक के रखता है। और ये इंसान खुद को ही दोष देते हैं। बहुत दुखी तो है, ऐसा नहीं कि इंसान खुश है, ऐसा नहीं कि इंसान आपको ही ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं है। दुखी है, लेकिन आपकी किसी बात से भी दुखी है। आपने अगर कुछ जाने अनजाने में इस इंसान को कुछ कह दिया है तो ये उस बात से भी दुखी है। और ये जो पास्ट में जो कड़वी यादें हैं उनको याद कर करके दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे दूर रहकर आपको जाना है। देखो, केयरिंग कनेक्शन, आपकी केयर होने लगी है इस इंसान को। शायद पहले ये इंसान इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब इस इंसान में मैच्योरिटी आने लगी है। ये इंसान आपको समझ पा रहे हैं। मे बी ये इंसान आपके पेन को समझ पा रहे हैं। आपने जो दुख सहा है, ये उस दुख को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि दो दो ऑप्शन के बारे में सोच रहे, तो देखो, डेफिनेटली जो पास्ट में इस इंसान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो अब ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ कप्स। देखो, मिलना चाहते हैं आपसे। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि ये पर्सन बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। ये जो भी इनकी गलतफहमी है, जो भी नाराज़गी है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। देखो, यहाँ पर डेविल है। इस इंसान को डर है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है और डर भी है। किसी बात का डर लगता है इस इंसान को, मे बी आपको खोने का। देखो, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है। आपको खोने का इस इंसान को बहुत डर लगता है। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को आपके लिए। ये आपको खोना नहीं चाहते। मे बी इस इंसान को आपकी खूबसूरती बहुत पसंद है। ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। ये जब भी ये रात को सोते हैं, आपको इमेजिन करते कि आप इनके साथ हो। बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेट सा फील करते हैं आपके लिए, और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। अभी ये इंसान बहुत दुखी है। इस इंसान को डर लग रहा है कि ये कहीं आपको खो ना दे। इस इंसान को ये भी डर लग रहा है कहीं आपके ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आया है, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है आपको। ऐसा डर भी है इस इंसान के दिल में। देखो, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, उदासी छाई है, अकेले पड़ गए हैं और डर लग रहा है आपको खोने का। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपका प्यार। ये इंसान आपको बिल्कुल भी खोने के मूड में नहीं है। इनको इसी बात का टेंशन हो रहा है आजकल कि कहीं ये इंसान आपको खो ना दे। ओके, तो देखो 10 ऑफ कप्स, मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको खोने का डर तो है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, देखा, नेक्स्ट एक्शन के लिए हमने कार्ड निकाला और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अब आपके लिए एफर्ट करेंगे। ये इंसान आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे। मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो ये इंसान कहीं से भी, कैसे भी जुगाड़ करके आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अब आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की, तो अब मुझे वो कोशिश करनी चाहिए और ये करेंगे। ओके,
द मैजिशियन है यहाँ पर और द स्टार। देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं आपके बारे में। अगर आप नहीं मानोगे तो ये प्लान करेंगे कि आपको कैसे मनाएं। अगर आप जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है, तो इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपको उस दर्द से हील करने की। प्लान करके आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि हाँ, जो गलतियाँ मैंने पहले की वो गलतियाँ अब मुझे नहीं करनी है और मुझे सब कुछ ठीक करना है इस रिलेशन में। और ये खुद को तो हील करेंगे ही, लेकिन आपको भी हील करने में मदद करेंगे। ये पर्सन आपको बहुत समझाएंगे और एक जादूगर की तरह ये आपको अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर इस इंसान ने आपको हर्ट भी किया है, इस इंसान ने आपको दुखी किया है, तो भी आप इस इंसान की तरफ खींचे चले जाओगे। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है इस इंसान की और ये आपको अपनी तरफ खींचेंगे, ये आपको मनाएंगे। द स्टार है यहाँ पर। जो भी टेंशन है ये उसमें से खुद को तो निकालेंगे और आपको भी निकालेंगे, और मेहनत तो अब आपके लिए करने वाले हैं इंसान। तो इनका है ये नेक्स्ट एक्शन। ओके, अब हम देखते हैं आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि ये इंसान तो चाहते हैं कि आपके पास वापस आना है, आपके लिए कुछ करना है। मे बी इस इंसान को बहुत गिल्ट हुआ है इस बात का कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं कर सका ये इंसान, तो अब ये चाहते हैं आपके लिए कुछ करना। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड पेज ऑफ कप्स। ये इंसान कॉल मैसेज आपको कर सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम देखते कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जस्टिस, ओ माय गॉड, देखो पहला ही कार्ड है जस्टिस और यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्स। इसका मतलब है इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, आप न्याय मांग रहे हो, आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस। सिक्स ऑफ वैंड्स, आप जीतना चाहते हो। जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है आप उसमें जीतना चाहते हो, आप इस इंसान को जीतना चाहते हो, आप हारना नहीं चाहते हो, अपने प्यार में आप हारना नहीं चाहते हो। देखो जुनून है आप में इस इंसान के लिए, पैशनेट सा फील करते हो आप, और आप चाहते हो कि ये इंसान कहीं ना जाए आपसे जुदा होकर, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको सरेंडर करे। देखो 6 ऑफ वैंड्स और जस्टिस, आप अपनी जीत चाहते हो और आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान घमंडी है, इसमें घमंड है, बहुत एटीट्यूड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान की तरफ से, आप सॉलिड ऑफर चाहते हो। अब आप ऐसा नहीं कि ये इंसान आए और जाए, ऐसा आप नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आए तो फिर हमेशा के लिए आए। ओके, कमिटमेंट चाहते हो आप। देखो टेम्परेंस, जो आपने दिया है वो आपको मिलना चाहिए। बैलेंस, जस्टिस, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है इस बात का कि मैंने इतना सच्चा प्यार किया लेकिन बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला, तो आप बैलेंस चाहते हो अब। ओके, देखा किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर दे, आप चाहते हो कि इंसान अपने इमोशंस आपसे जाहिर करे। आप दिलो जान से इस इंसान को चाहते हो और आप दिलो जान से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। कमिटमेंट आप चाहते हो और बहुत इमोशंस है आपके दिल में इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जस्टिस तो आपको चाहिए। ये रहे आपकी फीलिंग। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लगातार आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, एक सॉलिड ऑफर का इंतजार कर रहे हो। यहां पर है यू आर रेडी, चूज अ न्यू डायरेक्शन। बात कोई भी हो सकती है, एंजल आपसे बोल रहे कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको अलग दिशा में कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये एंजल की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि आपको इस इंसान से लेट गो करना चाहिए। यू आर रेडी, जो आपने इस इंसान की तरफ से जो दुख झेले हैं, जो पेन आपको मिला है, तो अब आप रेडी
तो अब आपको रेडी रहना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको किसी और को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको इस इंसान से लेट गो करना चाहिए। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते। तो एंजल आपसे यही कहना चाहते कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, अपने लिए कोई अलग रास्ता ढूंढ लो। और ये आपके लाइफ के बारे में भी हो सकता है कि अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने करियर में, बिजनेस में, और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो अब वक्त है कि जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी आपने अनुभव लिए हैं, तो उस अनुभव से सीख कर अब आपको चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको नई दिशा में कोशिश करनी चाहिए। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली है। इसलिए एंजल आपसे कहते हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई तो नया स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी होने वाली है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, अपने सपनों पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। मे बी आप खुद पर विश्वास नहीं रख रहे हो, आप जो सपने देखते हो उन सपनों पर विश्वास नहीं रख पा रहे हो। अगर आपने ज़िंदगी में कोई बड़े बड़े सपने देखे तो अपने सपनों पर विश्वास रखो। ओके, अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको अपने पावर में रखने की कोशिश करते हैं, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के कंट्रोल में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका मन करता है वही आपको करना है, किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके, और वैसे भी आपको एंजल से भी मैसेज आया कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मे बी आप गलत लोगों के संगत में हो, मे बी आपको लोग दूसरों के कोई किसी और ही बातों के लिए भड़का रहे हैं। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखो, साईं बाबा आपसे कहते कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर भी आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो साईं बाबा आपसे कहते कि मैं तुमको रास्ता तो बताऊंगा, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो विश्वास रखो खुद पर, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो आप अचीव कर सकते हो। आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है। ओके, बहुत शिकायत है तुमसे, इस इंसान को शिकायत है आपसे। तुम दिल के अच्छे थे तो बदल क्यों गए, सवाल है आपके लिए। अगर आप दिल के अच्छे थे तो आप क्यों बदले, ऐसा ही इंसान बोलता है। सुकून, इस इंसान को आपके साथ बहुत सुकून मिलता है। मैंने पहले भी बोला कि इंसान आपके साथ कंप्लीट फील करता है, बहुत सुकून फील करता है। तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा मैं, तेरी यादों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बोल रहे कि तुम्हारी यादों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। बदल दिया खुद को, ये इंसान बोल रहे कि तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदल दिया है। देखो, मैंने पहले ही बोला ना कि ये इंसान आपके लिए कुछ मेहनत करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट करना चाहते हैं। इस इंसान ने खुद को बदल दिया है आपके लिए। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।